पन्हाड़ा किले पर सिद्दी जौहर के घेरे के विषय में हमने पिछले 3 वीडियोज़ में काफ़ी विस्तार से जान लिया है। इस घेरे में जिस तरह 2 महान मावलों का बलिदान शामिल है, उसी तरह शिवाजी महाराज के साथ विश्वासघात करने वाले 2 गद्दारों का भी हाथ है। और वो 2 गद्दार थे अंग्रेज़ और 2 मराठे। सिद्दी जौहर ने जब पन्हाड़ा किले पर 4 महीने तक घेरा जमाया था, तब राजापुर के अंग्रेज़ अधिकारी हेनरी रेविंगटन ने अपनी तोफ के साथ सिद्दी जौहर का साथ दिया था। और महाराज जब पन्हाड़ा से निकलकर विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे, तब विशालगढ़ पर 2 मराठों ने घेरा जमाया था, जिनका नाम था जसवंत सिंह दळवी और सूर्यराव सुर्वे। अब महाराज की बारी थी इनसे बदला लेने की। शिवाजी महाराज जब कोंकण की मुहिम पर थे, तब एक बार वे राजापुर पहुंचे। राजापुर पहुंचकर उन्होंने डच और अंग्रेज़ों से वसूली की, पर इसमें अंग्रेज़ व्यापारी वसूली देने से इनकार कर रहे थे। इसी वक्त शिवाजी महाराज ने हेनरी रेविंगटन को देखा। उसे देखते ही शिवाजी महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, क्योंकि शिवाजी महाराज के माफ़ किए जाने के बावजूद वह सिद्दी जौहर से मिलकर शिवाजी महाराज को पकड़ना चाहता था। उसकी इस गद्दारी को महाराज भूले नहीं थे। रेविंगटन और अन्य 7 अंग्रेज़ों को महाराज ने कैद कर लिया और अंग्रेज़ों द्वारा धन छुपाए जाने की शंका में उनकी पूरी फैक्ट्री को खोद दिया गया। ये किस्सा मार्च 1661 का है। सारे अंग्रेज़ों को सोनगढ़ के किले में कैद करके रखा गया। व्यापार छोड़कर राजनीति में हस्तक्षेप करने की अंग्रेज़ों की मंशा को महाराज ने जल्द ही भांप लिया। इन अंग्रेज़ कैदियों में से कुछ को 6-7 महीने के बाद रिहा किया गया। 2 तो इसी कैद में मारे गए। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तौबा कर ली और मराठों से नरमी से रहने लगे। राजापुर का मसला निपटा कर महाराज संगमेश्वर पहुँचे, क्योंकि अब थी जसवंतराव और सूर्यराव की बारी। 15,000 की सेना लेकर इन दोनों पर महाराज ने धावा बोला। महाराज का गुस्सा देखते ही सूर्यराव भाग खड़ा हुआ। महाराज ने उसका राज्य अपने अधिकार में ले लिया, लेकिन अंत में महाराज ने इन दोनों को खत्म कर दिया। महाराज का राज्य अब कोंकण में पूरी तरह से फैल चुका था। आदिल शाह को अब तक समझ आ गया कि शिवाजी महाराज अब स्वतंत्र और बलशाली राजा बन गए हैं। उनके साथ दुश्मनी के बजाय अब मैत्रीपूर्ण संबंध रखना ही फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन ये दोस्ती ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई और 1664 में महाराज ने फिर आदिल शाह के खिलाफ तलवार उठाई। आने वाले वीडियोज़ में हम इसे विस्तार से देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।